हेलो जी, जय माता दी, जय साईं राम। और आज है अष्टमी है तो अष्टमी का ही खाना बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे कन्या जमानी है। तो किचन तो मैं रात को ही सारा साफ़ कर सोई थी, बर्तन वगैरह वैसे भी मैं रोज़ ही करके सोती हूँ, लेकिन जब माता का खाना बनाने जा रहे हैं भोग लगाने के लिए और कन्या जमाने के लिए, तो आपको तो पता ही है किचन फिर से मैंने एक बार क्लीन कर ली है। सुबह जो भी गैस वगैरह धोकर सब रखा था, लेकिन फिर से भी मैंने एक बार सुबह के टाइम सारा कर लिया। ऊपर से किचन साफ़ कर ली है, पोछा लगा लूँगी मैं, उसके बाद ही मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और मैं नहा कर आ चुकी हूँ तभी मैं किचन में घुसी हूँ, क्योंकि पूजा का सामान बनेगा, मतलब भोग भोग भी लगाना है माता को, तो इसलिए मैं अपना कोई भी गलती नहीं करना चाहती हूँ। वैसे तो माता रानी सभी गलतियों को माफ़ कर देती है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोई गलती मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो ये जो आप कैन देख रहे हैं, मैंने इसमें पहले से ही खाना बनाने के लिए पानी आरओ का भरवा लिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैं सिंटेक्स से लूँ, या जो हमारी मेन लाइन आती है पानी की उससे भी मैंने नहीं लिया, आरओ से मैंने पानी भरवाया। छोले मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, काले वाले छोले और सफ़ेद वाले छोले दोनों ही भिगो दिए हैं। तो सबसे पहले मैं सब्जी की तैयारी करूँगी, और दूसरे गैस पर मैं खीर बनाऊँगी, क्योंकि खीर में टाइम लगता है ज़्यादा और इतना किसी चीज़ में टाइम नहीं लगता है। तो इधर छोले उबलने रख दूँगी और उधर दूसरे चूल्हे पे मैं खीर की तैयारी करूँगी। तो यहाँ खीर रख दी है मैंने, 10 मिनट कम से कम मैंने पानी डालकर चावलों को पका लिया था। उसके बाद मैंने दूध डाला है, किसमिस, तो ये है नारियल जो मैंने घिस लिया है, और किशमिश डालूँगी मैं, नारियल डालूँगी और बादाम डालूँगी। इससे ज़्यादा मैं खीर में कुछ नहीं डालूँगी। बहुत से इलायची डालते हैं, सौंफ वगैरह डालते हैं, लेकिन मैं सादा सिंपल ही बनाती हूँ। हमेशा से ही मैं सादा सिंपल बनाती हूँ। और बादाम को मैं इस तरह से काट लूँगी, जो साबुत बादाम है वो मैं नहीं डालती हूँ, काट कर तब मैं उसमें खीर में डालती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने बादाम डाल दिया है, नारियल डाल दिया है घिसने के बाद, और किशमिश जो मैंने भिगोई थी 10 से 15 मिनट मैंने किशमिश को भिगो दिया था। भिगोने के बाद ना वो फूल जाती है किशमिश, तो वो जल्दी पक जाती है, मेरा ऐसा मानना है। इधर मेरे छोले जो मैंने बॉईल करने रखे थे वो भी हो गए हैं, आलू छोले। और इधर मैंने सब्जी का मसाला तैयार कर लिया है। अभी मुझे इतने जल्दी थी ना कि मैं रेसिपी वगैरह शेयर नहीं कर रही हूँ आपसे। जो मैं बना रही हूँ, जो मैंने माता का खाना बनाया है, जो कन्याओं के लिए खाना बनाया है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी मैं किसी की शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो उधर मैंने खीर रखी है और सब्जी भी मैंने रख दी है कुकर में। मैं खुली सब्जी बनाऊंगी, सीटी वगैरह नहीं लगाऊंगी, खुली सब्जी बनाऊंगी। इधर मैं अपने पूरियों का आटा लगा रही हूँ। और मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं कितना भी टाइट आटा लगा लूँ, कितना भी टाइट, लेकिन उसको रख देती हूँ तो वो ना पतला हो जाता है। और इसी वजह से ना मेरी जो पूरियाँ थी ना वो थोड़ी सी टाइट टाइट सी बनी थी, कड़क कड़क सी। तो खीर में जब अच्छे से उबाला आ गया, और खीर में कम से कम भी 15 से 20 मिनट की कसर थी बनने में, तब मैंने इसमें चीनी डाल दी, तो सब्जी बन गई। उसके बाद मैं बना रही हूँ हलवा, और जो मैं पूरी बनाऊँगी ना वो सबसे लास्ट में बनाऊँगी, जब मेरा ये हलवा और छोले, जो काले वाले छोले होते बोलते हैं ना, भैरव बाबा के नाम के जो छोले होते हैं, काले रंग के देसी चने, उनको मैं सब बाद में बनाऊंगी। हलवा बनाने के बाद फिर इसी कढ़ाई में मैं उनके लिए बनाऊंगी काले वाले छोले। तो हलवे में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और हलवे में सिर्फ मैंने नारियल डाला है और कुछ नहीं डाला है, किशमिश बादाम ये कुछ नहीं डाला है। सादा सिंपल नारियल ही डलता है हमारे इधर हलवे में, बस वही डाला मैंने। और ये तो 10 से 15 मिनट में ही हलवा बन जाता है, ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है। तो हलवा तैयार हो गया। उसके बाद ये है चने, जो हमारे यहाँ बोलते हैं भैरव बाबा के होते हैं, और ये हम लोग सरसों के तेल में बनाते हैं, ना ही ये रिफाइंड में बनाते हैं, और ना ही हम ये देसी घी में बनाते हैं। ये हमारे यहाँ सरसों के तेल में बनते हैं, तो वो भी मैंने बना दिए। उसके बाद बस ये लास्ट काम है मेरा पूरियों का। पूरियाँ मैंने पहले बेल ली है नीचे बैठ कर, उसके बाद मैं तलना शुरू कर रही हूँ। तो ये अभी जो मैं बनाऊँगी वो कन्याओं के लिए बनाऊँगी, और जब उनको खिला देंगे, उनको अच्छे से खिलाने के बाद फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी।
तो इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं शांति से बना रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ अच्छे से माता का सब कुछ हो जाए। और जो 9 दिन होते हैं ना, वो बड़े रौनक के होते हैं। माता आती हैं और 9 दिन तक घर में बहुत अच्छा लगता है, सुख शांति। और मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तक माता की चौकी रहती है। और यहाँ पर हस्बैंड खड़े हैं, मैं उन्हीं से कोई बात करने में लग रही हूँ, क्योंकि बेटी जो है वो कन्याओं को लेने गई है। और यहाँ पर मैंने सारा प्रसाद बना लिया, छोले बना लिए हैं और इसमें हलवा है, हलवा भी बना लिया, खीर भी बन गई, मतलब सब बना लिया है। और मैंने भोग लगा दिया है माता को। अब सिर्फ जो है वो कन्याएं आ जाएंगी और उनको हम जिमा देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने कैमरा रखा ना, तो मुझे पता ही नहीं, बस मैंने रख दिया है। और सबसे नीचे जो बाहर है मेन गेट पर हस्बैंड है, जो कन्याओं के पैर धुला रहे हैं और पोंछ कर छू कर उनके पैर, फिर कन्या अंदर आ रही है। तो बेटी यहाँ पर टीका लगा रही है उनको और मैं धागा बांध रही हूँ। रोल क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं, कलावा, हाँ सॉरी, कलावा जो बोलते हैं, उसी को मैं कन्याओं के हाथ पे बांध रही हूँ और बेटी सबको टीका लगाया जा रही है। मतलब हम तीनों ही काम कर रहे थे, कोई भी इधर उधर नहीं था, सब माताओं की कन्याओं की सेवा में लगे थे हम तीनों। हस्बैंड भी घर पे ही थे, मैंने उनको बोल दिया था कि कन्या जमाएंगे तो आपको घर पे ही रहना है। तो यहाँ पर हमारी कन्याएं, और मैंने 9 नहीं जमाई है, क्योंकि मेरी बेटी जब कन्याओं को लेने गई ना, तो कितनी आई कितनी नहीं कुछ नहीं कह सकते, जितनी आई जितने लड़के आए मैंने सबको जमा दिया है। तो यहाँ पर बेटी जो छोटी छोटी कन्याएं हैं ना, उनको छोड़ने जा रही है। और हस्बैंड भी है नीचे ही, मैं ऊपर आ गई थी अपने लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि कन्याओं को हमने खिला दिया है, उनको विदा कर रहे हैं। अब बारी है हमारी पेट पूजा की, तो मैं ऊपर आ गई हूँ। आज कर ली है हमने कढ़ाई। हमारे यहाँ जो है आटे की कढ़ाई होती है, किसी के यहाँ मोगनी की होती है, सब अपने तरीके से। और मोटर चल रही है पानी की, तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। तो ऊपर बेटी बर्तन धो रही है, तो मैं बोल रही थी कि जो हमारी कढ़ाई होती है वो आटे की होती है, किसी की मोगनी की होती है। कढ़ाई हो गई है, कढ़ाई अच्छे से कर ली है, माता की चौकी जो है वो भी खा दी है। और अब जो सुबह जो हमने खाना बनाया, जो कन्याओं के लिए बनाया था, तो कन्या जमाने के बाद हमने खाया करीब 12:30 बजे के आसपास खाना खाया। और 12:30 बजे के बाद हम लेट गए, क्योंकि सुबह से काम कर रहे थे तो थक गए थे। और हस्बैंड भी घर पे ही थे दोपहर तक, मतलब 4, 4:30 या 5 बजे वो अपनी दुकान पे गए हैं। आज मैं भी दुकान पे नहीं गई। हाँ, और मुझे एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करनी, वो मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी। तो खाना खाया 12:30 बजे और सो गए, और इतनी नींद आई ना, इतनी नींद आई कि हम कितने बजे उठे हैं, 4:30 या 5 बजे हम उठे हैं। चाय वाय पी है, जो कि मैंने वीडियो नहीं बनाई उस चीज़ की। और पता नहीं क्यों ये पूरी खाने से, खीर वगैरह खाने से बहुत नींद आती है। आज बहुत सोए हैं, सच में बिल्कुल भी आँख नहीं खुल रही थी, आँखों में इतना नशा था कि नींद से बहुत नशा हो रहा था। उठने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नींद आ रही है, फिर भी नींद आ रही है। तो बोलना चाहूँगी, अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्ते, जय माता दी।